हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद द क्विक रिवीजन ऑफ स्टैटिस्टिक। इतना भी वीडियो आप देखे गई तो भी ये टॉपिक इजी जाएगा। तो फर्स्ट विल सी कि ये टॉपिक में कौन से टॉपिक्स इंक्लूडेड है। ओके, सो फर्स्ट इज मीन। तो मीन फाइंड करने के लिए देयर आर 3 मेथड्स: डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। उसके बाद मीडियन फाइंड करना है, मोड फाइंड करना है, देन हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, 2 ग्राफ के टॉपिक्स है, एंड देन लास्ट पाई डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है। सो विल स्टार्ट वन बाय वन। तो पहले देखते हैं मीन कैसे फाइंड करना है। सो मीन का फर्स्ट टॉपिक इज डायरेक्ट मीन मेथड। डायरेक्ट मीन मेथड में कितने कॉलम है? 4 कॉलम्स आर देयर: क्लास मार्क, xi, frequency fi, and class mark into frequency xi into fi. ओके, सो क्लास एंड फ्रीक्वेंसी पहले ही गिवन होता है, राइट? तो उसमें से क्लास मार्क कैसे फाइंड करेंगे? क्लास के जो 5 to 15 क्लास अगर दिया होगा सपोज फॉर एग्जांपल, तो क्या करना है आपको? 5 + 15 ऐड करना है डिवाइडेड बाय 2। जो भी क्लास होगा उन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करके फाइंड करना है, उसको बोलते हैं क्लास मार्क। 5 + 15 divided by 2, 20 divided by 2, 10. So 10 is your class mark, right? Then frequency तो already I suppose given है. So 10 into 20 means your last column, that is 4th column. 10 into 20 is 2 is 20. Okay? जितने भी frequencies रहेंगे सबको ऐड करेंगे summation of fi. Summation मतलब addition of all the frequencies. n भी उसे बोलते हैं, right? And summation of all class mark into frequencies. जितने भी हम लोग ये multiplication करेंगे उनका क्या करना है? एंड में समेशन करना है, ऐड करना है सबको। जो आंसर आएगा देन फाइनल आपको फाइनल फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करना है, दैट इज मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ fi xi, जो यहाँ पे वैल्यू मिलेगा वो, एंड देन n जो यहाँ पे मिलेगा। ओके, देन यू विल गेट द फाइनल आंसर। दिस इज व्हाट डायरेक्ट मीन मेथड। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज अज्यूम मीन मेथड। इन अज्यूम मीन मेथड 5 कॉलम्स आर देयर। ठीक है, उसमें से क्लास मार्क तो अभी आपको पता ही चल गया। एक कॉलम यहाँ पे ऐड हो रहा है, दैट इज di इज इक्वल टू xi माइनस a. di इज फॉर डेविएशन, d इज फॉर डेविएशन, एंड द फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन रहता है। एंड द लास्ट कॉलम जो अभी ऐड हुआ है di, सो fi फ्रीक्वेंसी इंटू दैट di. दिस इज व्हाट योर लास्ट कॉलम। ठीक है, सो हाउ टू फाइंड di? ओके, आपको क्या करना है यहाँ पे? xi मतलब क्लास मार्क, राइट? यस। नाउ a इज व्हाट? अज्यूम। एक अज्यूम करना है। किसको अज्यूम करोगे इसमें से? देर इज अ कन्फ्यूजन कि कौन अज्यूम करेंगे। सो चेक फ्रीक्वेंसीज, चेक ऑल द फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसी इज ऑलरेडी गिवन, राइट? तो फ्रीक्वेंसी में से चेक करके आपको ये देखना है कि किसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, किस क्लास का फ्रीक्वेंसी क्या है, ज़्यादा है। सपोज यहाँ पे 35 है, 35 इन नंबर में से सबसे ज़्यादा 35, राइट? उसका फ्रीक्वेंसी कौन, उसका क्लास सपोज क्या होगा? 10 to 20। ठीक है, 10 to 20 क्या है? इसका क्लास है। तो ये क्लास का क्लास मार्क क्या करना है? हमें अज्यूम करना है। 10 + 20 इज 30, 30 डिवाइडेड बाय 2 इज 15। सो 15 इज योर क्लास मार्क हियर। सो क्लास मार्क क्या आएगा आपका? 15। और ये 15 क्या करना है? आपको अज्यूम करना है। जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है वो क्लास का क्लास मार्क अज्यूम करना है, देन उसका डेविएशन फाइंड करना है। मतलब क्या? xi, मतलब यहाँ पे जो xi होगा दैट इज xi माइनस ये अज्यूम जो हम लोग ने किया है वो आपको क्या करना पड़ेगा? सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, एंड सो दैट यू विल गेट ऑल द वैल्यूज, राइट? देन आप फाइंड करोगे समेशन ऑफ fi di, राइट? इन सब का एडिशन करोगे। आपको पता है फ्रीक्वेंसी का एडिशन समेशन ऑफ fi, राइट? सिमिलरली समेशन ऑफ fi di फाइंड करेंगे। ओके, नाउ सो देयरफॉर d bar इज इक्वल टू समेशन ऑफ fi di अपॉन fi. This is what d bar, and your final mean formula is for this is a plus d bar. A is what? you assume, जो आपने assume किया है वो आएगा a में, and d bar is ये आपने जो फाइंड किया है वो। क्लियर? दिस इज व्हाट द फॉर्मूला फॉर अज्यूम मीन मेथड। 5 कॉलम से ये याद रखना है। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज स्टेप डेविएशन मेथड। इन स्टेप डेविएशन मेथड देयर आर 6 कॉलम्स, राइट? 4, 5, 6 ऐसे याद रखना है। डायरेक्ट मेथड के लिए 4 कॉलम, देन अज्यूम के लिए 5 कॉलम, स्टेप डेविएशन 6 कॉलम्स। कौन से 6 कॉलम? क्लास मार्क यू नो नाउ, एंड डी आई जो अज्यूम में था वही कॉलम अगेन आया। एक कॉलम यहाँ पे ऐड हो रहा है, दैट इज यू आई इज इक्वल टू डी आई अपॉन जी। ओके, यू आई इज इक्वल टू डी आई अपॉन जी। डी आई तो यहाँ से पता चल गया, ये कॉलम आने के बाद
क्लियर हो जाएगा डी आई कौन है. बट वॉट इज जी? जी इज द डिफरेंस बिटवीन योर क्लास. जी इज वॉट? डिफरेंस बिटवीन इन योर क्लास. मीन्स अगर 5 to 10 आपका क्लास है, ठीक है, सो 10 minus 5 इज वॉट योर जी. ओके, yes, 10 minus 5 is 5, so 5 is your G. That is called G. Frequency already दिया रहेगा. And the last column is again जो new column add हुआ है UI. So frequency FI into UI. This is your last column. Okay, so at the end you know that frequency सबका addition summation of FI, summation of FI UI, then U bar is equal to FI UI upon summation of FI, and the last mean का formula A plus G into U bar. Okay, X bar means mean, A is what? assume, जो हमने assume किया है वो लास्ट टाइम देखा कैसे assume करना है वो, प्लस G जो हम लोग यहाँ पे subtract करके माइनस करके जो फाइंड करने वाले हैं. ओके, इंटरवल जो होता है दैट इज G एंड U bar यहाँ से आएगा. सो दिस इज योर फाइनल मेथड. ऐसे 3 मेथड आपके पास मीन फाइंड करने के लिए है. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज मीडियन. मीडियन फॉर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. कुछ नहीं, 3 कॉलम से बस. क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब जो भी दिया रहेगा दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप. ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, लेस देन टाइप. ठीक है, 9th में ऑलरेडी आपने सीखा है लेस देन टाइप, मोर देन टाइप क्या होता है. फिर भी मैं आपको एक बार बता रही हूँ कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप का मतलब क्या है. वेट, सो फर्स्ट L इज फॉर द फॉर्मूला व्हाट इज रिक्वायर्ड. सी, formula is median L plus n by 2 minus CF upon F into H. मतलब L is for lower class limit and sum of frequencies, H class interval, F is frequency of median class and CF is cumulative frequency जो आप find करने वाले हो. Okay, तो let's see one example from your textbook. See, class is given, class mark, then yes, class is given, number of students are given and cumulative frequency less than type upper limit. Okay, that is CF. कैसे find करना? 0 to 20. Okay, 0 to 20 class is given, then 4. These are frequencies given. Cumulative frequency कैसे करना है find? 4 पहले as it is रहेगा, right? 4 as it is. Then 24 कैसे आया? 20 में ये 4 ऐड करना है. 20 plus 4 is equal to 24. Now क्या आया? 24 में आपको क्या ऐड करना है? 30. 54, राइट. 54 में ये 40 ऐड करने के बाद 94 प्लस 6 100. सो यू विल गेट द टोटल ऑफ दिस ऑल फ्रिक्वेंसीज. ये कितने फ्रिक्वेंसीज है? 100. तो उनका टोटल पूरा दिया रहेगा दैट इज 100. ओके, दिस इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी लेस देन टाइप. ऐसे फाइंड करना है. नाउ व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस. अब ये 100 हो गया, राइट. तो इसमें से मेन आपका फ्रीक्वेंसी कौन सा लेंगे आप. सो ये क्वेश्चन में आपके टोटल क्या आया? 100. ठीक है, n इज वॉट? 100 एंड 100 डिवाइडेड बाय 2 इज 50, राइट. तो 50 फ्रीक्वेंसीज कौन से क्लास में इंक्लूड है? दैट इज 40 to 60. 40 मार्क्स किस में इंक्लूड है? 40 to 60 में, राइट. 40 एंड 60 में 50 आएंगे. देन आपको कौन सा फ्रीक्वेंसी कंसिडर करना है? दैट इज 30. तो 30 आपका क्या होगा? फ्रीक्वेंसी होगा. 30 में दिस 30 इज योर फ्रीक्वेंसी. देन 40 and 60 इज वॉट? 40 is your lower class limit and 60 is upper class limit. Okay, and उसका cumulative frequency उसके upper वाला that is 24. See here, median का formula लिखा है, सबका description दिया है. And then lower n by 2 CF, F and H. H is what? Interval in between class में जो interval होता है, right. See here, interval 0 to 20. कितने का interval है? 20. So 20 is your interval here. Interval. Okay, 20. F is 30 मेन फ्रीक्वेंसी जो हम लोग ने क्लास कंसिडर किया है उसका फ्रीक्वेंसी, एंड ए उसका लोअर लिमिट इज़ 40. सबको सब्सटीट्यूट करके मीडियन आ गया. क्लियर. सिर्फ आपको इसमें क्या करना है? दिस इज योर मेन फॉर्मूला आपको याद करना है. नाउ नेक्स्ट इज मोड. सो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर मोड, राइट. L plus F1 minus F0 2 upon 2 into F1 minus F0 minus F2 bracket close H. L is for lower class limit. F1 frequency, main frequency is F1. F0 frequency of preceding model class and F2 is frequency of class
सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, मतलब सक्सीडिंग मीन्स आपका मेन फ्रीक्वेंसी के बाद वाला फ्रीक्वेंसी, F1 इज योर मेन फ्रीक्वेंसी, उसके डाउन साइड वाला आपका मेन फ्रीक्वेंसी, दैट इज सक्सीडिंग. एंड F0 मीन्स प्रिसीडिंग, प्रिसीडिंग मतलब जो आपका फ्रीक्वेंसी है उसके पहले वाला. ओके, सो इन मीडियन एंड मोड इफ द क्लासेस आर नॉट इन कंटिन्यूअस फॉर्म, पहले आपको क्या करना है, कंटिन्यूअस फॉर्म में कन्वर्ट करना है. ठीक है, देन ओनली सॉल्व. इफ इट इज नॉट कंटिन्यू देन make it continue. So let's see one example from your textbook only. So see, these class are given 1 3 4 6 7 9 10 12 13 15, right? These are not continued class. Continue मतलब 3 के बाद 4 है. ओके, तो वो क्या करना चाहिए, कंटिन्यू चाहिए. सो क्या करेंगे, 0.5 पीछे जाना है, 0.5 आगे जाना है. सो 1 के पीछे 0.5 इज 0.5, 3 के बाद 0.5 3.5. एंड सिमिलरली आप क्या करोगे, क्लास कंटिन्यू करोगे. फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी दिया रहता है, राइट? तो आपका जो मॉडल क्लास है वो आपका मेन फ्रीक्वेंसी दैट इज F1 रहेगा. F1 के पहले वाला F0, F1 के बाद वाला F1, F1 के बाद F2, राइट? F1 के पहले F0, F1 के बाद F2. एंड सिमिलरली सब आपको मिल गया. देन यू कैन सॉल्व बाय यूजिंग फॉर्मूला. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर मोड. फॉर्मूला याद करेंगे तो आपको सब इजी जाएगा, राइट? नाउ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर डेटा. अभी फॉर्मूले से सॉल्व किया, अभी आपको क्या करना है, बाय यूजिंग डायग्राम, ग्राफ, उससे सॉल्व करना है. सो हिस्टोग्राम इज योर फर्स्ट टॉपिक. हिस्टोग्राम में क्या करना है, अगेन क्लास कंटिन्यू नहीं होगा तो आपको पहले कंटिन्यू करके लेना है. सी नाउ एज यूजुअल एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस इज देयर, स्केल इज देयर, राइट? इन histogram and frequency polygon, crink mark is compulsory. This is called crink mark because we are starting directly from our data. जो भी हम लोग क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं, राइट? 7.5 9.5 जो भी क्लास कंटिन्यू, एंड वी विल स्टार्ट डायरेक्टली फ्रॉम 7.5 ईयर, राइट? सो दैट्स वाई वी टेक क्रिंक मार्क. यहाँ पे क्रिंक मार्क लेते हैं सो दैट वी कैन स्टार्ट डायरेक्टली फ्रॉम 7.5, राइट? यहाँ से कोई इसके पहले कोई भी डेटा नहीं है, डायरेक्टली वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस 7.5, इसलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं. ओके, एंड अगेन फ्रीक्वेंसी जो रहेगा, यू नो दैट 7.5 to 9.5, all the bars are in continued form, इसलिए वो जॉइंट है, राइट? कंटिन्यू फॉर्म में बिकॉज 7.5 9.5 11.5 13 15 17.5 दे आर इन कंटिन्यूड फॉर्म, राइट? दैट्स वाई ये बार कैसे सब कंटिन्यू फॉर्म में. और कहाँ तक आएगा, 7.5 to 9.5 इज 20, तो यहाँ 20 तक किया है. उसके बाद 9.5 to 11.5 इज 40, तो ये 40 तक आएगा. सिमिलरली बहुत ईजी है, स्कोरिंग टॉपिक है. सिर्फ फॉर्मूलाज एंड कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? तो ये हिस्टोग्राम इज इजी. नाउ सेकेंड वन इज द व्हाट, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. उसमें भी सेम आपको कंटिन्यू करना है, बस देयर आर 2 टॉपिक्स with the help of histogram, without the help of histogram. If the question is, read the question properly. If it is mentioned with the help of histogram का मतलब क्या, पहले आप ऐसे ड्रॉ करके देन आप सॉल्व करोगे, उसमें ही वो बताती हूँ कैसे करना है, क्लियर? एंड विदाउट होगा तो जस्ट आपको पॉइंट मार्क करना है. ओके, लेट्स सी हियर, दिस इज विथ हिस्टोग्राम. ओके, विथ हिस्टोग्राम क्या है, दिया हुआ है. इसमें क्या करना है, ओनली 1 कॉलम यहाँ पे एक और ऐड हो रहा है. कौन सा, क्लासेस देयर, कंटिन्यूअस क्लासेस आर देयर. इफ इट इज़ नॉट कंटिन्यू तो कंटिन्यू में ऑब्वियसली आपको सॉल्व करना पड़ेगा. देन क्लास मार्क, क्लास मार्क यू नो कैसे फाइंड करना है, दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाय 2. ये क्लास दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा आपका क्लास मार्क. एंड फ्रीक्वेंसी, तो आपके कोऑर्डिनेट पॉइंट कैसे बन गए, क्लास मार्क आपको ड्रॉ करना है एक्स एक्सिस पे एंड फ्रीक्वेंसी आएगा वाई एक्सिस पे, बिकॉज अवर कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आर ऑलवेज एक्स कॉमा वाई, राइट? तो ये सब आएंगे क्लास मार्क एक्स एक्सिस पे एंड फ्रीक्वेंसी आएगा वाई एक्सिस पे, राइट? इसमें सिर्फ एक आपको ध्यान में रखना है कि क्लास मार्क एंड फ्रीक्वेंसी क्या होगा, आपको ड्रॉ करना है ऑन ग्राफ. एंड हिस्टोग्राम में सिर्फ क्या करते हो आप, नॉर्मल आपका क्लास कंटिन्यू क्लासेस में आप जस्ट वो बार बनाते हो, राइट? सो नाउ सी, दिस इज व्हाट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विदाउट हिस्टोग्राम, ठीक है? डायरेक्टली देखो 6.5 यहाँ पे था, 6.5 0 8.5 20. सी 6.5 से स्टार्ट किया है, 0 इज ऑन वाई एक्सिस, राइट? सो 6.5
एंड 8.5 सो ऑन एंड द एंड इज 18.5. तो 18.5 पे एंड किया है यहाँ पे विदाउट हिस्टोग्राम, जस्ट पॉइंट मार्क करके रैंडमली यू हैव टू जॉइन दिस लाइन पॉइंट्स. जहाँ आप पहले पॉइंट मार्क कर लो, देन यू कैन जॉइन बाय हैंड. फ्री हैंड आपको क्या करना है, वो ज्वाइन करना है. इतना इजी है. ओके, एंड स्केल लिखना नहीं भूलना. स्केल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. स्केल को मार्क्स होते हैं. सो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू जो भी यूनिट्स लिए होंगे दैट यू हैव टू राइट. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज अवर लास्ट टॉपिक पाई डायग्राम. ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इस पे क्वेश्चन 100% आता ही है. ओके, आइदर यू हैव टू ड्रॉ दैट पाई डायग्राम. एक तो आपको डायरेक्टली वो सर्कल ड्रॉ करना है, या फिर आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए रहेंगे, उसके आंसर्स फाइंड करने होंगे. आपको पाई डायग्राम दिया रहेगा, उस पर क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे. ये दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन कंपलसरीली आता ही है एग्जाम में. ठीक है, सो लेट्स सी कैसे देखते हैं. मतलब जो भी अपना डेटा है उसका सर्क्यूलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन इन सर्कल we can represent, so that is called pi diagram. Okay, so there is one formula for that. The measure of central angle theta is equal to number of score in the component upon total number of scores into 360. Okay, मतलब see, एक कोई भी टॉपिक दिया रहेगा, नंबर ऑफ पर्टिकुलर दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट दिया रहेगा, हाउ टू फाइंड सेंट्रल एंगल, दिस सिंगल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय इन सब का टोटल पहले करना है, दैट इज 36 आया राइट. सो 10/36 इंटू 360, 9/36 इंटू 360, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल. then you will get central angle, and obviously how to cross check or add all the central angles, and सब central angles का एडिशन 360 होना चाहिए. ओके, बिकॉज मेन अपना सर्कल है, उसका एडिशन कितना होता है, उसके सब एंगल्स का एडिशन इज 360. पूरा अपना सर्कल 360 का ही होता है, 360 से ज़्यादा तो नहीं होता है. सो ऑब्वियसली जितने भी एंगल्स आप फाइंड करोगे उतना एडिशन शुड भी 360 आना चाहिए. दैट्स इट. 360 आ गया, आपका कैलकुलेशन करेक्ट है. एंड देन यू हैव टू ड्रॉ द फिल द इंफॉर्मेशन इन पाई डायग्राम. ओके, सर्कुलर फॉर्म में उसको क्या करना है, आपको रिप्रेजेंट करना है, कुछ नहीं, मेन आपको रहेगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन आंसर्स दिए रहेंगे. सी हियर question answers are there. Total workers, see this fifth question from your practice set. So if the total workers 1000, how many of them are in the field of construction? So here it is construction 72 degree is already given, means what, central angle is given. Now central angle is already given 72 and total workers is 10,000. total is also given. पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन का क्या करना है, आपको नंबर फाइंड करना है. तो यू नो द फॉर्मूला, बताती हूँ कैसे करना है. सो दिस इज योर फॉर्मूला. नाउ फॉर कंस्ट्रक्शन थीटा इज गिवन, दैट इज 72 डिग्री राइट, एंड टोटल इज गिवन. ओके, सो टोटल वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन, दैट वी हैव टू फाइंड. टोटल इज 10,000 इंटू 360. दिस इज अवर फॉर्मूला. ठीक है, दिस कैंसल. नाउ व्हाट, 72 into 1000 divided by 36 is equal to number of workers in construction. Okay, क्या आएगा आपका आंसर. So 36 2s are 72, 2 into 1000 is 2000. So there are 2000 workers are in the field of construction. Similarly you have to find for the all. ठीक है, एक तो आपको पाई डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आएगा, या फिर उसके क्वेश्चन आंसर्स लिखने के लिए आएंगे. ओके, सो ऑल द बेस्ट. इतना भी आपने रिवीजन किया तो भी आपको पेपर इजी जाएगा. थैंक यू.